अक़ीदा हरब जेल की बाबरकत नाम से करीम खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और नाज़रीन, आप जानते हैं कि जो दांत होते हैं ये बड़ी उन नेमतों में से हैं कि जनाब वाला हज़ार नेमतें भी आपके पास मौजूद हों, और अगर आपके पास खाने के लिए दांत नहीं है तो वो जो रिज़्क़ है, जो अच्छा रिज़्क़ है, खूबसूरत रिज़्क़ है, वो आप खा नहीं सकते। और इसी हवाले से हमने कई इस दफ़ा प्रोग्राम भी किए हैं और पोस्टें भी लगाई हैं डायरी पर कि जनाब वाला जो डॉक्टर हैं ख़ासकर दांतों के, वो माहिर बहुत कम हैं हमारे यहाँ ज़िला अटक में। तो हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे अटक में ऐसे डॉक्टर आते हैं इस्लामाबाद से कि जनाब नहायत माहिर हैं दांतों के हवाले से। तो इसी जनाब हमने कोशिश की कि जी ये पैगाम आप तक भी पहुँचाएँ, और ताकि आपको भी अंदाज़ा हो कि जनाब अटक में बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर आते हैं काजी साहब के पास, तो आपसे उनको मुतारिफ़ करवाएं और उनके ज़रिए आपकी जो परेशानियाँ हैं वो हल हो सकें। तो बिल्कुल जनाब, डॉक्टर असलम मंजूर साहब इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं और डेंटल सर्जन हैं, स्पेशलिस्ट हैं वो। तो इनसे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे और इनसे आवाज़ जानेंगे जनाब वाले। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि ताल्लुक़ कहाँ से है आपका? जी इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। आज इस्लामाबाद से बिलोंग करते हैं। तो ये जो कार्ड तो माशाल्लाह मैंने आपका पढ़ा, काफ़ी आपने इसके अंदर स्पेशलाइजेशन की है। जो बुनियादी चीज़ें होती हैं दांत की उसके इलाज के हवाले से, वो क्या है, वो ज़रा उस पर रोशनी डालिएगा। देखिए जी, इसमें आपने अपनी स्टार्टिंग के अंदर खुद ही सारी चीज़ें बताई कि अल्लाह ताला की नेमत है और उसकी हिफाजत जो है बहुत ज़रूरी है। जी सारे सफाई में इसमें मान है, दांतों की जो सफाई है और उसका जो ख्याल है, तकरीबन दांतों की 70-80% बीमारियाँ ऐसे ही आप उससे अवॉइड कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है। एक अच्छी मेंटेनेंस और रेगुलर जो एक विजिट अपने डेंटिस्ट के पास, ठीक है। उसकी एक इम्पोर्टेंस ये है कि आपको अगर कोई और कोई डिजीज़ डेवलप हो रही है तो आप हर वक्त उसका मशवरा ले सकते हैं और उसका इलाज जो है किया जा सकता है। अच्छा, लेकिन एक बार जब वो डिजीज़ एडवांस स्टेज में चली जाती है तो फिर सारा इलाज भी मुश्किल होता है, आउटकम भी उसका इतना अच्छा नहीं होता, खर्चा भी आपका ज़्यादा होता है। तो उसके बाद यही है कि आपको एक रेगुलर साल में कम से कम एक दफ़ा ज़रूर अपने डेंटिस्ट को अपना एक दफ़ा दिखाइए और घर में एक अच्छी मेंटेनेंस जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। ठीक है। ये तो हो गई बात इसके ऊपर। ये बताइएगा कि जो दांतों की बीमारियां, हमने तो बहुत सारी बीमारियां हैं, जो खास कर बीमारियां आजकल लोगों को लग रही हैं और आपके पास वो कैसे जाते हैं, वो कौन सी बीमारियां हैं? देखिए जी, मेरी जो स्पेशलिटी है वो तो एक डाइवर्स सी फील्ड है। ठीक है जी, ये डेंटिस्ट्री में पहले ज़माने में ये होता था कि एक ही डेंटिस्ट जो है वो तकरीबन दांतों की तमाम बीमारियों को। जी जी। अब जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिवाइड हो चुका है मल्टीपल स्पेशलिटीज़। जैसे मेरी स्पेशलिटी जो है वो सर्जरी रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें आपकी जो डिफ़िकल्ट एक्सट्रैक्शंस हैं या जो हड्डी के अंदर दांत फंसे हुए होते हैं उनको सर्जिकली निकालने से लेके मुंह के कैंसर तक हर चीज़ हम लोग ट्रीट करते हैं। अच्छा, जिसमें आपकी फ्रैक्चर की केसेस आ जाती हैं, कटे हुए होंठ का भी उसका इलाज आ जाता है, चमड़े का जो भी आपके ट्यूमर्स हैं, जो उनकी सिस्ट्स हैं, जिस किस्म की भी, और फिर इसके अलावा जो जदीद तरीन इलाज है इम्प्लांट्स का, जो कि हड्डी के अंदर दांतों को फिक्स कर दिया जाता है। ठीक है। पहले ज़माने में होता था कि साथ वाले दांतों को ग्राइंड कर देते ठीक है। थे एक दांत लगाने के बाद, उसकी ज़रूरत नहीं है। आप एक दांत को जिसमें एक नेचुरल दांत बोन के अंदर होता है, इसी तरह एक आर्टिफिशियल दांत को फिक्स किया जा सकता है। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, ये तो आमतौर पर कहने में आ रहा है कि जनाब दांतों का इलाज काफ़ी मुश्किल होता है, और ख़ासकर हम जब देखते हैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इसकी सहूलियात काफ़ी नाकिस है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हमारे यहाँ एक अच्छे इदारा है डॉक्टर काजी डॉक्टर, जहाँ पे आप तशरीफ़ लाते हैं। तो क्या आप इस्लामाबाद से यहाँ एक दिन के लिए आते हैं या बाकी दिन भी आप आते हैं? जी, मैं सैटरडेज को आता हूँ और हफ्ते को विजिट करता हूँ सुबह तकरीबन 10-11 बजे के करीब। तो फिर जो भी सर्जरीज प्लान होती हैं वो इंशाल्लाह करके जाते हैं। वो करके जाते हैं आप। तो ये बताइएगा, ये तो इलाज तो काफ़ी महंगा होता है और काफ़ी, अब आप कहते हैं कि जनाब अली हम प्राइवेट इदारों का रुख नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा महंगाई होती है। क्या ऐसे जो नादार लोग हैं दांतों का इलाज नहीं करा सकते, उनके लिए कोई आपने भी ऐसी कोई डिस्काउंट रेट्स या कोई डिस्काउंट सिचुएशन रखा है आपने? जी, वो तो देखिए काजी साहब भी इस चीज़ के लिए काफ़ी करते हैं ऑलरेडी। ठीक है, अपने इलाज के अंदर भी हमारी भी सर्जरीज हो तो उसके अंदर हम भी
डिस्काउंट्स और ये सारी चीज़ें, इवन फ्री भी अगर किसी कोई मरीज़ नहीं अफोर्ड कर सकता, किसी का फ्री भी करना हो तो वो भी हम कर देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है नाज़रीन, आप देख रहे होंगे, और बड़े कम ऐसे अहबाब हैं हमारे अटक में, जगह जगह कुछ अहबाब बैठे हैं, मैं बुरा भला नहीं कहूँगा, मगर निहायत यूँ कहिए कि उनमें रहम नहीं है। तो ख़ासकर मैंने देखा है काजी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर काजी साहब खुद भी हमारे भट्ट साहब हैं, और डॉक्टर साहब ने जब बात की अभी अरसलान साहब ने कि काफ़ी अब आपके इस तरह फ्री भी हो जाता है जो बिल्कुल ही ना आप सपोर्ट कर सकते हो, लेकिन फिर भी जो काम मैंने देखा है यहाँ, जो क्वालिटी है और जो डॉक्टर साहब के चेकअप से अंदाज़ा हुआ है, तो माशाल्लाह बड़ा समझते हैं। सर्जरी में बाज़ औक़ात आप डरते भी हैं कि ये सर्जरी नहीं करनी चाहिए, या कुछ वो चीर फाड़ करते हैं वगैरह, सर्जरी में बेसिक टाइम लगता कितना है अगर 1-2 दांतों की बात हो तो? देखिए सर्जरी वो तो सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की सर्जरी की जा रही है, ठीक है। एक सर्जरी जो हम लोग इधर सुन करके करते हैं तकरीबन 20 मिनट आधा घंटा इतने में एक दांत सर्जिकली भी निकाल देते हैं, ठीक है। और अगर हम कैंसर की बात करें तो हम 16 घंटे की सर्जरी हम करते हैं उसमें, ठीक है। 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे जो कैंसर सर्जरीज होती है। अच्छा। तो टाइम तो ज़्यादा सर्जरी के ऊपर डिपेंड करता है कि किस टाइप की सर्जरी आप करते हैं। चले जी, ये तो हो गई बात सर्जरी के हवाले से। जो आप सर्जरी करते हैं कैंसर की, आपने भी कहा कुछ जो जबड़ा टाइप होता है, तल्लू जिसे कहते हैं, डॉक्टर साहब मुझे बता रहे थे कि जो उसे करते हैं, तो उसके भी जो लिमिटेड है टाइमिंग की और एनेस्थीसिया की, वो सेम सिचुएशन में आप करते हैं 20 से 25 मिनट में? नहीं, वो देखिए जो आपका कैंसर का जो सर्जरीज है वो तो जनरल एनेस्थीसिया में होती है। अच्छा, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर्स में होती हैं, बाद में आईसीयू रिक्वायरमेंट्स होती हैं हमारी, ठीक है। और वो तकरीबन हम लोग प्लास्टिक सर्जन हम लोग मिलकर करते हैं। मेजर सर्जरी होती है? वो मेजर सर्जरी, उसमें तो तकरीबन 6-7 घंटे से लेके 15-16 घंटे लग सकते हैं। ओके, चले ये हो गई बात। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे सुनने वाले हैं जानना चाहते हैं कि जनाब आप सैटरडे को किस वक्त से किस वक्त तक बैठते हैं, तो काइंडली ये भी ज़रा बता दीजिएगा। और एक और चीज़, क्या आप सोशल मीडिया के ज़रिए या पेज के ज़रिए आप इस तरह हिदायत वगैरह ये देना चाहते हैं या देते हैं, इस हवाले से भी ज़रा बताइएगा। देखिए टाइमिंग्स तो ये मैंने बताई कि मैं हर हफ्ते को सुबह तकरीबन 10:30-11 बजे आता हूँ, और फिर जितने केसेस प्लान होते हैं वो हम करके जाते हैं, ठीक है। जहाँ तक मैसेज का ताल्लुक है, इम्पोर्टेंट चीज़ यही है जी कि जो भी दांतों से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डिजीज़ फील होती है, कोई भी प्रॉब्लम फील होता है, तो फिर उसको नेगलेक्ट ना करें। वो अल्टीमेटली आपको एक छोटी सी बीमारी अल्टीमेटली एक बड़ी चीज़ की तरफ ले जाती है। एक बीमारी को जब हम अर्ली डायग्नोसिस में कैंसर की हम बात करते हैं, तो कैंसर मुख्तलिफ उसकी स्टेजेस होती हैं। शुरू में अगर हम उसको स्टेज 1 के ऊपर या स्टेज 2 के ऊपर उसको पकड़ लेते हैं, तो शायद उसकी सर्जरी भी बड़ी आसान है, उसका आउटकम भी बहुत अच्छा है, और उसमें मरीज जो है मुकम्मल तौर पर सर्जरी भी हो जाती है। लेकिन वो जितना लेट होगा उतना ही उसका चांसेस जो रिकवरी के कम होते जाएंगे। तो जो भी आपको डिजीज महसूस होती है उसको नेगलेक्ट मत करें, उसमें टाइम ज़ाया ना करें, फौरन से जो भी आपके पास अवेलेबल ब्लड टेस्ट है उसको ज़रूर दिखाएं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। हम अक्सर औकात ऐसा करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ खा लें और हमें मीठा मीठा दर्द महसूस होता है, और हम उस मीठे मीठे दर्द को एंजॉय करते हैं, और इस हवाले से हम ये भूल जाते हैं कि ये जो बीमारी है ये बढ़ती जा रही है और ये निहायत महलिक हो जाती है। तो डॉक्टर साहब का कहना है कि जनाब वाला ये जो अगर आपको कोई तकलीफ महसूस हो तो आपने फ़ौरन चेकअप कराना है। और बिल्कुल एक बात इसमें ज़रूर करूँगा, आपने जिक्र किया तकलीफ के हवाले से, तो मैं सारे जो भी लोग देख रहे हैं उनको बताना चाहता हूँ, कैंसर का जो भी मर्ज है वो तकलीफ नहीं देता शुरू में, ठीक है। उसमें आपको दर्द नहीं होता, उसमें अक्सर कोई छाला बनेगा, कुछ सोचेगा जो कि तकलीफ दे नहीं होता, और इसीलिए लोग उसको नेगलेक्ट कर देते हैं कि छाला बने तो खुद ही ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बात ध्यान में रखिए कि कोई भी छाला, कोई भी सोजन, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि 8-10 दिन 15 दिन तक मौजूद रहे और वो ठीक ना हो रही हो, और ख़ासतौर पर उसमें दर्द भी ना हो, उसको आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। वो कोई भी खतरनाक चीज़ हो सकती है, उसको दिखाने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, उसको दिखाने की ज़रूरत है। और ये चीज़ें जो आपकी चुप के पते, वो कहते हैं ना, हाँ कहावत है कि जी मुहावरा है कि जो छुपा दुश्मन है वो आपका सबसे अवलीन दुश्मन है। तो ये जो छुपा हुआ मर्ज होता है ये आपका ऐसा दुश्मन है जो आपको बताए बगैर आपको खा जाता है। तो ऐसे में जब भी कोई सिचुएशन हो तो आपने फ़ौरन से चेकअप कराना है।
اس کو آپ مزید اگر آپ لیٹ کریں گے تو یہ موضوع بن سکتا ہے. آخر میں سننے والوں کے لیے دیکھنے والوں کے لیے ڈاکٹر صاحب کوئی پیغام؟ بس یہی پیغام ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ڈیزیز کوئی بھی چیز ایسی محسوس ہوتی ہے تو اس کو نگلیکٹ مت کیجیے. اس کو ضرور آ کے جو بھی آپ کے پاس قریبی ڈینٹسٹ ہے یا قاضی کلینک پر میں آتا ہوں سر فیسلٹیز یہاں اویلیبل ہیں اور ایک کمیونٹی ٹیم ہے جو کام کر رہی ہوتی ہے. یہاں پہ آ جائیے جو بھی آپ کے پاس قریب میں اویلیبل ہے آپ ان کو ضرور دکھائیں. نگلیکٹ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. بالکل ناظرین، گائے بگائے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ایکسپرٹ کسی بھی حوالے سے جو آپ روزمرہ کی زندگی سے وابستہ ہوں آپ سے متعارف کروائیں اور آپ کی خدمات کم سے کم ان کی خدمات آپ تک پہنچ سکیں اور آپ کی جو پریشانیاں ہیں وہ کچھ کم ہو سکیں. ڈاکٹر ارسلان منظور صاحب ہر ہفتے کو صبح 10 ساڑھے 10 بجے یہاں پہنچتے ہیں قاضی ڈینٹل ہاسپٹل اسلام آباد سے، اور انہیں صرف جسٹ ہفتے کے دن ہوتے ہیں. اور اس حوالے سے مزید یہ انہیں کہ جتنے بھی آپ کے سرجری کے حوالے سے بھی ہوں یا کوئی بھی مرض ہو آپ چیک کرا سکتے ہیں. یہاں پہ قاضی صاحب خود بھی ہوتے ہیں، خود بھی چیک اپ کرتے ہیں. ڈاکٹر ارسلان صاحب اسلام آباد سے یہاں آتے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے. آپ کو اسلام آباد یا پنڈی جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنے میزبان کریم خان کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ، زندگی میں وفا کی اور سانسوں نے ساتھ دیا. انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی. اللہ نے کیا مان.